हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस डिवीज़न को। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने स्टडी किया था, देखा था कि माइटोसिस डिवीज़न क्या होता है, माइटोसिस डिवीज़न किस प्रकार से होता है, सेल साइकिल आपने देखा था इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मियोसिस डिवीज़न क्या होता है और मियोसिस डिवीज़न किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, मियोसिस डिवीज़न स्टूडेंट्स क्या होता है। सबसे पहले मियोसिस डिवीज़न जो होता है ये जर्म सेल्स या फिर गैमेट सेल्स में होता है। ओके, तो इट अकर्स इन द गैमेट सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो मियोसिस डिवीज़न होता है ये जर्म सेल्स में होता है, यानी गैमेट बनाने वाले सेल्स में ये मियोसिस होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस ऑफ स्प्रिंग्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, क्या एक न्यू चाइल्ड्स की या एक न्यू ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं, है ना, फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के डेवलपमेंट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अर्थात मियोसिस डिवीज़न किस में होता है, आप समझ रहे हो, आप समझा आपने। मियोसिस डिवीज़न जो होता है वो गैमेट सेल्स या फिर जर्म सेल्स में होता है। ओके, कि जो मेल है वो 2n होता है, फीमेल भी 2n होता है, अर्थात 2n का मतलब डिप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, इन जो मेल है वो मेल से मेल गैमेट बनता है स्पर्म। ओके, और जो फीमेल है फीमेल से फीमेल गैमेट एक बनता है। ठीक है, जो हमेशा जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, चाहे ओवम हो चाहे स्पर्म हो। ओके, ये जो दोनों गैमेट्स होते हैं आपस मिलते हैं तो एक ट्विन स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो बना ये मियोसिस डिवीज़न से बना। ओके, लेकिन जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में फिर माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस डिवीज़न से फिर लगातार सेल डुप्लिकेट करती है, सेल का नंबर बढ़ता है और इस प्रकार से डेवलपमेंट से नया ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर होता है। ओके, अर्थात आपने समझा मियोसिस डिवीज़न जो होता है वो गैमेट्स बनाने वाले सेल्स में होता है। ओके, आगे जैसे हमने यहाँ पे देखिए 2 कॉलम में बना रखा है। जैसे माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है कि ये जो 1 पेरेंट सेल होती है 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ओके, जबकि मियोसिस डिवीज़न में क्या होता है कि 1 पेरेंट सेल जो होती है एटलीस्ट डिवाइड होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डिवीज़न इसमें होता है। सबसे पहले डिवीज़न होता है मियोसिस फर्स्ट और उसके बाद होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के थ्रू 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और जबकि मियोसिस सेकेंड जब होता है तो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो मियोसिस डिवीज़न होता है जर्म सेल्स में जिसके थ्रू क्या होता है 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसके बाद आइए हम समझते हैं स्टूडेंट्स, जो मियोसिस डिवीज़न का जो डिस्कवरी किया था वो एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम है ऑस्कर हर्टविंग नामक साइंटिस्ट ने 1876 ईस्वी में किया था। ओके, तो मियोसिस डिवीज़न को हम एक फ्लोरल चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। मियोसिस डिवीज़न किस प्रकार से होता है, हमने अभी बताया आपको कि मियोसिस डिवीज़न में डिवीज़न कितनी बार होता है, 2 बार होता है। ये पहली बार होता है मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद होता है मियोसिस सेकेंड। ओके, आइए हम समझ लेते हैं एक फ्लोरल चार्ट के माध्यम से कि किस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का थोड़ा दिख रहा है। ओके, तो मियोसिस डिवीज़न आप देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है। तो मियोसिस डिवीज़न में सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, उसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, इंटरफेज होगा, सेल साइकिल में मैंने आपको पढ़ा रखा था। फिर कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस में जो होता है वह 4 फेज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज होता है स्टूडेंट्स वो प्रोफेज होता है, क्योंकि प्रोफेज जो होता है इसमें 5 सब फेज होते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो आप बताइएगा प्रोफेज फर्स्ट। ओके, प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेजेज होते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ओके, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट होगा, फिर टीलोफेज फर्स्ट होगा। प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ही मेटाफेज फर्स्ट होता है, फिर एनाफेज फर्स्ट होगा, फिर टीलोफेज फर्स्ट होगा। ठीक है, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा
मियोसिस फर्स्ट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है जिसके थ्रू 2 सेल बन जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड इसके बाद होता है, मियोसिस सेकेंड में सबसे पहले क्या होगा, इंटरफेज, इसके कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, वही चीज़ें, प्रोफेज सेकेंड होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा, एनाफेज सेकेंड होगा, टीलोफेज सेकेंड होगा। स्टूडेंट्स जो ये टोटल जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सेकेंड है, ये माइटोसिस डिवीज़न के सिमिलर होता है। ओके, और जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, एटलीस्ट साइटोकाइनेसिस के थ्रू 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 डॉटर सेल बने हुए हैं। ओके, तो ये आपने समझा कि मियोसिस डिवीज़न का एक फ्लोर चार्ट है जिसमें सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट के थ्रू 2 डॉटर सेल बनते हैं और मियोसिस सेकेंड के थ्रू 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, आइए आगे समझते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझते हैं कि मियोसिस डिवीज़न में 2 फेजेस होते हैं। इट अकर इनटू 2 फेज, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले कौन फेज आएगा, प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर इसके बाद टीलोफेज फर्स्ट। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट में सबसे ये लॉन्गेस्ट फेज आता है ना। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस में कंप्लीट होता है। एटलीस्ट जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो मियोसिस सेकेंड होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में क्या चेंजेज आता है जिसके थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ओके, आइए, तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले हमारा फेज आएगा आपका मियोसिस फर्स्ट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेज। ओके, ठीक है। सबसे पहला आपका आएगा प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट में देखिए इसमें हमने क्या नोट कर रखा है, इट इज़ द लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ द फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। ठीक है, जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट होता है, ये 5 सब फेज में क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, इसमें सबसे पहला फेज हमारा आएगा लैप्टोटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो कंडेंस्ड होता है, यानी कि ग्रुप में होते हैं। ठीक है, इसका कंडेंसेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है ना, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा फेज आएगा जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं, है ना, पेयरिंग करते हैं, और पेयर क्रोमोसोम रिफर्ड एज द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में कर लेते हैं ना, इस प्रकार से पेयरिंग करते हैं और इस प्रकार से ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। ओके, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके जो आर्म्स होते हैं इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, इस पे जो जीन होते हैं इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ओके, तो याद रखिए क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम्स की भुजाओं को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं, और इस पर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से तो क्या होता है फिर एटलीस्ट जाइगोटिन में जो होता है, जाइगोटिन में जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं इस प्रकार से पेयर फॉर्म में हो जाते हैं, है ना, इस प्रकार से पेयरिंग कर लेते हैं और आपस में ये जुड़ने लगते हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, जिसे हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, ये जाइगोटिन में होता है। इसके बाद हमारा आता है पैचिटिन। पैचिटिन में जो होता है कि ये आपस में जेनेटिक मटेरियल का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। देख रहे हो इसके जो आर्म्स हैं, भुजाएं हैं जो गुणसूत्र के क्रोमोसोम्स के, ये आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जेनेटिक मटेरियल का, एक जेनेटिक मटेरियल्स का जो होता है दूसरे जेनेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ओके, इसके बाद आपका आता है पैचिटिन हो गया। डिप्लोटिन में क्या होता है कि डिसोल्यूशन, यहाँ पे देखिए आप, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, dissolution of synaptonymal complex and the formed X shaped। ओके, जो क्रोमोसोम होता है एप शेप्ड का हो जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म द कियाजमेटा। ओके, और कियाजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा लास्ट फेज डाइकाइनेसिस फेज। डाइकाइनेसिस फेज में क्या होता है कि टर्मिनेशन ऑफ द कियाजमेटा क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन completed mitotic spindle, okay, is assembled
न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इन्वॉल्व्ड डिसअपियर। ओके, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, आपस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं और इस प्रकार से वो बन जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, हमारा प्रोफेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है मेटाफेज फर्स्ट आता है। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स एलिंग एट द इक्वाटोरियल प्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सीन अट्रैक्टिंग टू द पेयर। ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट आता है। इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। ओके, अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद टीलोफेज आता है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। ओके, जो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है फिर से बन जाता है। आप देख रहे हो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हो गया और दो न्यूक्लियस इस प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस के थ्रू टोटल ये क्या हो जाता है, दो सेल्स बन जाता है। साइटोकाइनेसिस जब हो जाता है तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान आपने देखा कि ये दो सेल्स बन जाते हैं। ओके, उसके बाद आएगा आपका मियोसिस सेकेंड आएगा। मियोसिस सेकेंड में आप देख रहे हो मियोसिस सेकेंड जो होता है ये एकदम माइटोसिस डिवीजन के सिमिलर होता है। ठीक है, इट इज़ द सिमिलर एज द नॉर्मल माइटोसिस। इट आल्सो कंप्रेजेस ऑफ 4 स्टेजेस, है ना, ये भी कंप्लीट होता है 4 फेजेस में। पहले आपका आता है प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड और उसके बाद एनाफेज सेकेंड और उसके बाद टीलोफेज सेकेंड। स्टूडेंट्स हमने टोटली इजी वर्ड्स में दे रखा है जिससे कि आप एग्जाम में भी इसको अच्छे से आप लिख सकते हो। और एटलीस्ट मियोसिस सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होता है, जो सेल होती है टोटल डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। देख रहे हो, जिसमें आप जो न्यू डॉटर सेल 4 बनती है वो हैप्लॉइड होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स होता है पेरेंट सेल के हाफ होता है। यानी कि मियोसिस डिवीजन में जो पेरेंट सेल होता है उसमें 46 अगर क्रोमोसोम्स है तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू बने ये जो 4 सेल्स डॉटर सेल्स हैं इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है वो हाफ रहता है ना, जबकि माइटोसिस डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट जब मियोसिस सेकेंड में टीलोफेज हो जाता है तो टीलोफेज के एटलीस्ट में क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है 4 डिवाइड में 4 न्यूक्लियस बन जाता है और एटलीस्ट साइटोकाइनेसिस जब होता है तो साइटोकाइनेसिस के बाद 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल आपका ये मियोसिस डिवीजन का ये नोट्स है। आप इसको पहले आप इसको लिखिएगा अपने नोट्स पे, आप पहले इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस नोट्स को दे रखा है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने नोट्स पे आप लिख सकते हैं जो इजी लैंग्वेज में हमने दे रखा है, जिससे आप एग्जाम में भी बहुत आसानी से इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज की क्लास में इतना ही। आप प्लीज़ अगर नोट्स कैसा है कैसा नहीं है इसको कमेंट्स में आप बताइए और इसे आप अपने दोस्तों के बीच इसे आप शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।